हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और सब अपनी फैमिली को खुश रख रहे होंगे ऐसी गाड़ियों को लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट बायर्स के बारे में, जिनका जो बजट है वो लमसम 13 से 15 लाख रुपए के बीच में है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में, जो कि है किया कैरेंस क्लेविस के सेकेंड बेस मॉडल HTE ऑप्शनल के बारे में। बजट बायर्स के लिए ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एक सूटेबल ऑप्शन बन जाती है, क्योंकि इसके कंपटीशन में कौन सी गाड़ी आ रही है आजकल? अर्टिगा आ रही है, XL6 आ रही है और टोयोटा की रूमियन आ रही है। तीनों बहन ही है। ये गाड़ी इनसे टोटली डिफरेंट है। इन कई मामलों में ये मारुति की गाड़ियों से भी ज़्यादा बेटर है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर फ्रंट से, तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ गाड़ी रही। यहाँ पे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगे विद डे टाइम रनिंग LEDs। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाएगा हेलोजन में। अगर आप टॉप मॉडल में जाते हो यहाँ, तो उस तरफ आपको हेडलैम्प का रेडार मिल जाएगा। बात करें अगर ग्रिल की, यहाँ पे आपको ग्रिल नहीं मिलने वाली। ग्रिल मिलेगी आपको नीचे वाली तरफ मैट ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे आपको कोई भी कैमरा नहीं मिलने वाला, ना कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। बस आपकी सिल्वर कलर की स्किड प्लेट रहेगी। यहाँ पे आपको टोइंग हुक मिल जाएगा, जहाँ से आप अगर मान लो गाड़ी आपकी फंस गई, आप थोड़े पंगेबाज आदमी हो, तो यहाँ से गाड़ी आपकी निकल जाएगी। ठीक है। बात करें अगर इसके साइड प्रोफाइल से, यहाँ पे आपको बॉडी कलर ORVMs मिल जाएंगे विद टर्न इंडिकेटर्स। बॉडी कलर आपके डोर हैंडल्स रहेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। ब्लैक कलर की क्लैडिंग है। टायर्स की अगर हम बात करें, इसमें आपको फ्लेक्स व्हील दिया गया है। बाकी अगर बात करें सेक्शन की, इसमें आपको 205/65R16 16 इंची के आपको व्हील्स मिल जाएंगे। बात करें अगर पीछे से, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये चीज़ आ जाती है। ऐसे देख लो रियर। कोई कनेक्टेड टेल लैंप आपको इस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको LED टेल लैंप्स मिल जाएंगे। ठीक है, जिनको अगर आप ब्रेक दबाओगे तो ये हेलोजन में होगा। इंडिकेटर्स आपके हेलोजन में होंगे, बस ये आपके LED में होंगे। ठीक है। 4 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेगा। किया क्लेविस की बैजिंग, किया की बैजिंग 60 टन फिनिश में। एंड इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको कोई भी डिफॉगर, रियर वाइपर या वॉशर देखने को नहीं मिलेगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, बॉडी कलर में आपका शार्क फिन एंटीना। इस वेरिएंट में आपको कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलने वाली हैं। खोलते हैं इसके टेलगेट को। बूट स्पेस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 215 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाएगी। अगर हम इस थर्ड रो को स्प्लिट कर दें, अभी ज़्यादा अच्छे से कर नहीं पाऊँगा बिकॉज सीट्स लगी हुई हैं सेकंड रो की। अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो 650 लीटर की बूट स्पेस मिलेगी। ठीक है। बाकी इसको अनफोल्ड कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको हुक देखने को मिलेगा जिससे डिक्की बंद होगी, बट हम देसी बंदे हैं। बट उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ टूल किट्स मिल जाएंगी, जिसमें जैक हो गया। एंड जो आपका स्पेयर व्हील रहेगा वो नीचे वाली तरफ देखने को मिलेगा। अब मैं साइज़ इनका देख के बता नहीं सकता हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत नीचे है। इसको कर लेते हैं। रिवर्स कैमरा आपको इस वेरिएंट में देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। आई से सब कुछ कवर कर लिया है। चलते हैं इसके इंटीरियर में एंड आपको इंटीरियर से गाड़ी दिखाते हैं। यहाँ से खोलेंगे इसका दरवाज़ा। बात करें डोर पैड की, यहाँ पे आपको टॉप मॉडल की तरह डुअल टोन फिनिश देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा, सॉफ्ट टच नहीं है। ऑल 4 आपको पावर विंडोज़ मिल जाएगी, को लॉक और अनलॉक कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVMs मिल जाएंगे, बट फोल्डेबल नहीं मिलेंगे। बाकी 3 बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी बोतल भी रखी हुई है।
एंड इधर आपको अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाएगा, जो कि भाई काफ़ी अच्छी बात है। इधर आपको स्पीकर मिल जाएगा, यहाँ पे ट्विटर। अंदर बात करें सीट एडजस्टमेंट की, सो इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, रिक्लाइन एंगल को एडजस्ट कर सकते हो आप, एंड वही सीट को आगे पीछे जैसा करते हैं। तो इसको कर लेते हैं नॉर्मल, सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके बैठते हैं अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप किया की कोई सी भी गाड़ी खरीदना चाहते हो, सच एज सोनेट, सेल्टॉस, न्यूली लॉन्च क्लेविस, ओल्ड कैरेंस एंड EV6, EV9 या फिर कार्निवल, तो आप विजिट कर सकते हो KLG किया, जो कि है इंडस्ट्रियल एरिया फेस 1 पंचकुला में। यहाँ पे आके आप कोई सी भी गाड़ी खरीद सकते हो एंड काफ़ी बेटर सर्विस एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बेटर तरीके से लोग कस्टमर को हैंडल करते हैं। तो खड़े खड़े कर क्या रहे हो भाई, जल्दी जाओ शोरूम में और गाड़ी लो। इधर बात करें सो यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा विद हेडलैम्प लेवलर। चाबी की अगर हम बात करें, सो ऐसी कुछ चाबी मिलेगी। अब आप कहोगे यार बिल्कुल बेसिक सी चाबी है, आपको फ्लिप की, इसमें फ्लिप की तो है, चिंता ना करो, फ्लिप की तो मिल जाएगा, बट चाबी तो बिल्कुल बेसिक सी है। तो भाइयों ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। इधर देखो, यहाँ पे आप लॉक कर सकते हो, गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो, एंड यहाँ से बूट को खोल सकते हो। ठीक है, अब चाबी को लगाते हैं अंदर। ठीक है, गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि शोरूम के अंदर हूँ। ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इधर आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जिनको आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ से देख सकते हो। 10 इंची का आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलेगा, जहाँ पे छोटी सी MID स्क्रीन है, जहाँ से आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, सच एज ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट्स, डोर, कन्वीनियंस, यूनिट, रीसेट, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे आपको RPM टैकोमीटर मिल जाएगा, इधर स्पीडोमीटर है, इधर इंजन टेम्परेचर है, यहाँ पे फ्यूल मीटर हो गया हमारा। ठीक है, इधर बात करें सो यहाँ पे आपको छोटी सी 8 इंच की म्यूजिक सिस्टम देखने को मिलेगा, विच सपोर्ट ब्लूटूथ, USB एंड वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले। ठीक है, बाकी इधर आपको AC वेंट्स मिल जाएंगे, हैजार्ड स्विच, वाइपर्स आपको नॉर्मल मिलेंगे। हेडलैम्प की स्विच की तरफ बढ़े तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प आपको HTE ऑप्शनल वेरिएंट से मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। किया वाले अगर दे रहे हैं तो इट्स थम्स अप। ठीक है, इधर बात करें सो यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलेगा। यहाँ से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, इधर से यहाँ से आप फैन की स्पीड बढ़ाओगे, इधर से टेम्परेचर बढ़ाओगे। बाकी इधर बात करें सो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलेगा, डैशबोर्ड भी हार्ड प्लास्टिक में है, एंड यहाँ पे सब वूफर इसके टॉप मॉडल में आता है, ये जगह खाली है इसमें। इधर बात करें सो यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी, कोई सारे बटन्स इधर खाली हैं। बस हिल डिसेंट कंट्रोल आपको HTE ऑप्शनल से देखने को मिल जाता है, जो कि अगेन इट इज़ गुड। USB पोर्ट फॉर वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 12 वोल्ट का एक्सेसरी सॉकेट है, एंड टाइप C चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाता है। इधर बात करें सो 6 स्पीड का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा विद रिवर्स कैमरा। रिवर्स कैमरा की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बाकी इधर आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, जहाँ पे छोटी सी बॉटल आ गई है, बाकी आप जो चाहो रख सकते हो। इधर कुछ स्टोरेज स्पेस, नीचे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, जहाँ पे आप जो रखना चाहो रख सकते हो। बाकी अगर बात करें इधर ग्लव बॉक्स की, सो आपको नॉर्मल ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, कूल्ड ग्लव बॉक्स का फीचर इस वेरिएंट में नहीं है। इधर बात करें सो वैनिटी मिरर, रीडिंग लैम्प, ये बटन्स है जिनको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। एयर बैग्स का ये सीट बेल्ट रिमाइंडर है। कोई भी सनरूफ इस वेरिएंट में आपको देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज इट इज़ सेकंड बेस मॉडल। तो मेरे ख्याल से बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है ये।
अगर कोई बजट में 7 सीटर देख रहा है तो इससे बेटर ऑप्शन मुझे तो नहीं लगता है। बाकी हमने आगे से सब कुछ कवर अप कर लिया। चलते हैं इसके सेकंड रो में एंड आपको सेकंड रो की स्पेस दिखाते हैं। सो पीछे से अगर हम बात करें सो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक, डुअल टोन फिनिश, रियर पावर विंडो, 2 बॉटल होल्डर्स एंड इधर अच्छा अम्ब्रेला होल्डर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट 2 बॉटल होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी सन शेड्स आपको देखने को मिल जाएगा HTE ऑप्शनल में। भाई किया वाले बहुत सोचते हैं धूप से प्रोटेक्शन मिल रही है आपको और क्या चाहिए, बट हाँ इसको चंडीगढ़ में मत लगाना वरना मोटा खर्चा देने के लिए रेडी रहना आप, ठीक है। चलते हैं अंदर एंड अंदर आपको स्पेस दिखाते हैं। सो हमारे कैमरा से मैन आपको स्पेस दिखाएंगे। पकड़ो भाई, मेरा फेस नहीं आना चाहिए, ठीक है ठीक है। बैठते हैं अंदर। स्पेस की यारो बात करें सो ऐसा कुछ मिल जाता है। मेरे कैमरामैन ने अपनी तरफ से अपने हिसाब से सीट एडजस्ट कर रखी है। स्टिल नी रूम कम है, मेरा गोडा यहाँ पे टकरा रहा है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो अच्छा है, सीटिंग कंफर्ट इसकी अच्छी है। एंड अगर बात करें हेडरूम की सो वो तो काफ़ी अच्छी मिल जाती है। MPV है। यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा, ब्लैक कलर की सीट्स रहेंगी। बाकी इसमें आपको एयर प्यूरीफायर देखने को नहीं मिलेगा बिकॉज इट इज़ HTE ऑप्शनल, ठीक है। इधर बात करें सो आपको कंट्रोलर मिल जाएगा AC का, एंड AC का है, AC वेंट का है, इधर है भाई, यहाँ से हवा खाओगे, ठीक है। इधर आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। इधर स्टोरेज स्पेस है जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो, एंड इधर भी आपको मैगजीन होल्डर मिल जाएगा। बाकी सिटिंग कंफर्ट की बात करें तो काफ़ी बढ़िया सिटिंग कंफर्ट मेरे को इस गाड़ी में लगती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अब सेकंड रो से भी सब कुछ कवर अप हो चुका है। चलते इसके थर्ड रो में एंड आपको थर्ड रो का स्पेस दिखाते हैं। अब 7 सीटर गाड़ी है तो थर्ड रो का स्पेस दिखाना तो बनता है ना। यहाँ से रुक जा, यहाँ पे आपको टम्बल डाउन सीट मिलेगी, बट हम इधर से नहीं घुसेंगे, हम घुसेंगे दूसरी तरफ। ये बटन वाला इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसको आप दबाओगे अपने आप इनो फड़े। सो यारो सीट आगे करनी पड़ी है क्योंकि थर्ड रो में जो स्पेस है वो मेरे जैसे बंदे के लिए कम है, जिसमें आप नी रूम देख सकते हो, कुछ भी नहीं है, हेड रूम भी कम है। अब देखो मेरी हाइट हद से भी ज़्यादा 6 फीट 6 इंचज़, इस करके मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बता पाऊँगा। आप मेरी बात मानो तो खुद शोरूम आओ एंड गाड़ी को एक्सपीरियंस करो। आपके हिसाब से मेरे ख्याल से स्पेस इसमें ठीक है, थर्ड रो में भी। तो चलो निकलते हैं बाहर को। भाई सीट काफ़ी अच्छी है यार, ये जो सिस्टम निकाला है ना किया वालों ने बहुत इजी है। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको 6 एयर बैग्स, ABS विद EPD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट पोटेंशियल विद लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर एक्सेट्रा जैसे सेफ्टी फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। खोलते हैं इसका हुड, बात करते हैं इंजन की। यहाँ से खोलेंगे इसका हुड। सो इसमें आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाता है जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS ऑफ पावर एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। बाकी बोनट छोड़ दे, बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी हैवी है, बोनट इसका काफ़ी हैवी फील होता है। बाकी कर लेते हैं गाड़ी को बंद, छोड़ दे। सो ऐसी कुछ गाड़ी रही किया कैरेंस क्लेविस HTE ऑप्शनल। कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।